चलिए भैया हम सब बात करते हैं क्लास 10th का 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहला, जो कि क्लास 10th के हिसाब से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है और उसको हम इजी तरीका से बनाएंगे। क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ लेंगे और क्वेश्चन को हम सब जब भी डील करेंगे तो हिंदी प्लस इंग्लिश में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आवे। तो चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कोई चीज को यदि उस चीज को हमको साबित करना तो शुरुआती में हम मान लेते हैं कि भैया उसका अपोजिट मानना होगा। जैसे कि यहाँ पर √5 को हमको अपरिमेय संख्या बताना, रेशनल नंबर बताना है, तो उसका अपोजिट शुरुआती में मानेंगे हम सब। रेशनल नंबर मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले नंबर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि हिंदी में लिखे, इंग्लिश में लिखेंगे लेट √5 इज ए, इसका उल्टा मानेंगे रेशनल, रेशनल नंबर। हिंदी में इसी को लिखेंगे √5 एक परिमेय संख्या है। शुरुआती तौर पर हम मान लिए कि परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। अब इसको बताएंगे कि भैया रेशनल नंबर के क्राइटेरिया इसके पास देंगे, रेशनल नंबर के बारे में क्राइटेरिया को पूरा करवाएंगे। यदि रेशनल नंबर का क्राइटेरिया पूरा कर दिया तो इसको बोल देंगे रेशनल नंबर, और पूरा नहीं किया तो ये हो जाएगा वापस से इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का जो क्राइटेरिया होता है वो 3 प्रकार के होता है। सबसे पहले नंबर रेशनल नंबर कहता है, ये कह रहा है बाय द वे कि हम रेशनल नंबर है। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या होने के लिए सबसे पहले नंबर होना चाहिए P/Q के रूप में, P/Q के रूप में। जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब नीचे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन P एंड Q इज ए को प्राइम नंबर, यहाँ कॉमा P तथा Q एक सह अभाज्य संख्या हो। यानी कि हम इसको मान लिए कि √5 एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो भैया परिमेय संख्या के लिए 3 रूप है। पहला रूप के Q नीचे, पहला नंबर तो बटा के रूप में होना चाहिए, P/Q के रूप में होना चाहिए। दूसरा Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 है तो भैया तो परिमेय संख्या नहीं हो सकता। यदि तुम बटा में है तो परिमेय संख्या नहीं हो सकता, रेशनल नंबर नहीं हो सकता। साथ ही साथ तीसरा है P और Q इज ए को प्राइम नंबर होना चाहिए। P तथा Q एक सह-अभाज्य संख्या होना चाहिए। सह-अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जब बटा वाला नंबर सिर्फ और सिर्फ एक ही से कटेगा उसे हम सह-अभाज्य संख्या कहेंगे। यदि एक से ज्यादा कट रहा तो सह-अभाज्य संख्या नहीं होगा, को प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे हम ले लेते हैं 4/5, ये एक को प्राइम नंबर है क्योंकि दोनों संख्या सिर्फ और सिर्फ एक से कट रहा, तो हम इसको को प्राइम नंबर कहेंगे। और एक रेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या होने के लिए एक को प्राइम नंबर होना बहुत जरूरी है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक से कटना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक से। जो एक से कटता है 2 नंबर तो उसका HCF भी एक ही कहलाता है। तो यहाँ परिमेय संख्या होने के लिए 3 क्राइटेरिया चाहिए। एक P/Q के रूप में होना चाहिए, Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और P और Q सिर्फ एक से कटना चाहिए। जो एक से कटेगा उसे हम को प्राइम नंबर कहेंगे, सह-अभाज्य संख्या कहेंगे, जो कि आगे हम सब क्राइटेरिया को बढ़ाएंगे। अब इतना करने के बाद Q को हम इधर भेजेंगे, तो इधर गुना भागा में है, तो इधर आके गुना में होगा, कुछ इस प्रकार बराबर हो जाएगा P। अब इसको हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे SQ स्क्वायरिंग ऑन टू बोथ साइड। हिंदी में कुछ इस प्रकार लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब भैया दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हो जाएगा √5Q का स्क्वायर और बराबर में P का स्क्वायर।
और इसको जब स्क्वायर करें तो रूट से बाहर होगा कुछ इस प्रकार, लेकिन क्यू पे स्क्वायर का पावर रहेगा और ये पी स्क्वायर हो गया। इसको हम सब मानेंगे इक्वेशन पहला, समीकरण पहला। और समीकरण पहला मानने के बाद 5 को फिर से वापस हम उधर भेज देंगे, यानी हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर इधर गुना तो उधर जाके भागा में पी स्क्वायर बटा 5, और इसको कुछ इस तरीका से घेर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 5 DI डिवाइड्स पी स्क्वायर, सो 5 also divides P। यदि 5 P स्क्वायर को विभाजित करती है तो 5 P को भी विभाजित करेगी। यहां पर आपको लिखना कि 5 जो है पी स्क्वायर के काट रहा है तो 5 ओनली पी को भी काटेगा, यहां पर ए लिखना। और आगे इसका दूसरा स्टेप में हम सब क्या करेंगे, इसका दूसरा स्टेप में आपको p बराबर 5 के ही रूप में उसके साथ कोई और कांस्टेंट के रूप में मानना होगा, जो कि इस प्रकार से हम यहाँ पर अगेन मानेंगे, लेट माना कि किसके बराबर मानेंगे, p बराबर मानेंगे। यदि यहाँ पर 5 √5 है तो 5 के फॉर्म में, 3 है तो 3 के फॉर्म में, 7 है तो 7 के फॉर्म में, यहाँ 5 है तो यहाँ मान लेंगे 5, और इसके साथ अपना मन से कोई वेरिएबल देना है तो लिख सकते हैं, और वेरिएबल यहाँ पर हम सब r मान लिए, ठीक है। अब इसको वापस में हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, जो कि इस प्रकार लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण एक में p का मान रखने पर, भैया समीकरण 1 क्या है अपने पास, समीकरण कुछ इस प्रकार से है 5q स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5q स्क्वायर ऐसे रह देते हैं और p के जगह पर अपने पास है 5r और इसका स्क्वायर करेंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे, r के जगह पर आप कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी p q r s t कुछ भी मान सकते हो, यहाँ पर हम r मान लिए, 5qr हो गया। अब इसको सॉल्यूशन करते तो 5qr बराबर में हो गया 25 बटा r स्क्वायर हो गया। अब इधर गुना में इधर आके भागा में हो गया, 5q स्क्वायर बटा हो जाएगा 25 बराबर में r स्क्वायर, 5 से 5 खत्म हो गया। अब यहाँ पर हो गया q स्क्वायर बटा में 5 बराबर में r स्क्वायर, और यहाँ पर भी वही बात लिखेंगे जो ऊपर लिख चुके हैं, 5 डिवाइड्स r स्क्वायर, so 5 also divides r। 5 r स्क्वायर को विभाजित करती है तो 5 r को भी विभाजित करेगी। अब यहां पर हम देखते हैं, अब यहां पर हम सब देखते हैं, यहां पर p और q, यहां पर p और q जो है अपना सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कटना चाहिए 1 से। बट इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि p भी 5 से कट रहा है, p भी 5 से कट रहा है, और q भी यहाँ 5 से कट रहा है, p भी 5 से कट रहा है, यहाँ p भी 5 से कट रहा है, और यहाँ q भी 5 से कट रहा है। लेकिन
परिमेय संख्या होने के लिए, रेशनल नंबर होने के लिए P और Q को सिर्फ और सिर्फ कटना चाहिए 1 से, लेकिन यहाँ कट रहा दोनों क्या से, 5 से, यहाँ भी और यहाँ से भी। और परिमेय संख्या रेशनल नंबर के हमको रूल पता है कि Q नीचे पहले बटा के रूप में होना चाहिए, P बटा Q के रूप में होना चाहिए, Q डज नॉट इक्वल टू 0, और P और Q जो कटना चाहिए 1 से, जो 1 से कटता है उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। बट इस केस में P और Q जो कट रहा है वो 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा मतलब एक क्राइटेरिया का पूरा नहीं कर रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं भैया इरेशनल नंबर नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या होने के लिए हमको कंडीशन 3 चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, P बटा Q बटा के रूप में होना चाहिए, और तीसरा P और Q 1 से कटना चाहिए, मतलब को प्राइम नंबर होना चाहिए, सअभाज्य संख्या। लेकिन इस केस में कट रहा 5 से, इसलिए हम इसको परिमेय संख्या नहीं कहकर अपरिमेय संख्या कहेंगे, इरेशनल नंबर, जो कि इस प्रकार से हम लिखेंगे। इस प्रकार इसको हम लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि here P and Q is a co-prime number that HCF is 1। हम सब जानते हैं कि P और Q यहाँ पर को प्राइम नंबर है जिसका HCF 1 है, मतलब कट रहा है 1 से। लेकिन but in this case HCF is 5, लेकिन यहाँ HCF क्या है, 5 है, क्योंकि यहाँ पर कट रहा दोनों 5 से, तो HCF क्या हो गया, 5। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, √5 इज ए इरेशनल नंबर। इसलिए हमारी मानना गलत हुआ, √5 इज ए इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, यही सिद्ध हो गया। क्योंकि हमको पता है परिमेय संख्या के लिए 3 चीज होना चाहिए, बटा के रूप में होना चाहिए, जो कि हो गया, Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और P एंड Q इज ए को प्राइम नंबर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन पर बात करते हैं जो क्लास 10th के हिसाब से देखा जाए, बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को हम कुछ इजी तरीका से बनाएंगे, कुछ आसान तरीका से बनाएंगे। ज्यादा देर नहीं करते हुए अपना आधे टॉपिक पर, उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं मैं राजकिरण सर, आप देख रहे हैं MG साइंस जोन क्लासेस। तो चलिए हम सब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और क्वेश्चन को पढ़कर हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, आसानी से इसको प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 3 + 2 √5 इज ए इरेशनल नंबर। इसको हिंदी में हम सब जानेंगे, हिंदी में करा 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, हमको सिद्ध करना। जैसा कि पिछला क्वेश्चन हम सिद्ध किए तो वहां पर बताए थे कि कोई चीज को जब सिद्ध करना है तो पहले उसको उल्टा मानना, उसके बाद पूरा क्राइटेरिया फॉलो करवाओ। यदि फॉलो कर रहा तो सही है, नहीं कर रहा तो क्या हो गया, गलत, और वापस सिद्ध हो जाएगा। जैसे कि हमको यहाँ पर सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, तो इसका उल्टा मानेंगे परिमेय संख्या रेशनल नंबर। बाद में रेशनल नंबर के कुछ क्राइटेरिया देंगे, यदि वह क्राइटेरिया को पूरा कर लेता है तो यह रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगा, क्राइटेरिया पूरा नहीं करेगा तो अपरिमेय संख्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो चलिए देर नहीं करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले नंबर, यदि इरेशनल नंबर देल है, अपरिमेय संख्या देल है, तो इसको हम मानेंगे परिमेय संख्या, और यहाँ लिखेंगे माना कि इंग्लिश में लेट 3 + 2 √5 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। इसको हिंदी में लिखेंगे इतना, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। हमको पता है कि परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या होने के लिए, रेशनल नंबर होने के लिए 3 क्राइटेरिया चाहिए, वो बटा के रूप में होना चाहिए, P और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और P और Q होना चाहिए को प्राइम नंबर, हिंदी में बोलो तो सअभाज्य संख्या होना चाहिए, जो कि इसको यहाँ पर ला के और परिमेय संख्या के क्राइटेरिया पूरा करवाएंगे। यदि क्राइटेरिया पूरा करेगा तो ये परिमेय संख्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा, और क्राइटेरिया पूरा नहीं करेगा तो यह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो चलते हैं यहाँ पर पहले लिखते हैं, यदि यह परिमेय संख्या तो 3 चीज बहुत जरूरी है। मान लेते हैं कि भैया ये परिमेय संख्या, इसको मान चुके हैं अभी परिमेय संख्या रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कहता है कि सबसे पहले नंबर आपको P बटा Q के रूप में होना चाहिए। उसके बाद रेशनल नंबर कहता है कि जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तीसरा कहता है ये बात कि P एंड Q
इज ए को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। P तथा Q एक सह अभाज्य संख्या हो। ए होना चाहिए, मतलब परिमेय संख्या इसको मान लिया तो परिमेय संख्या रेशनल नंबर होने के लिए तीन चीज, पहले P बटा Q के रूप में होना चाहिए और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और P और Q को प्राइम नंबर होना चाहिए। मतलब को प्राइम नंबर हम उसे कहते हैं, वैसा जोड़ा नंबर के कहते हैं जो सिर्फ एक से कटे, जिसका HCF 1, उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 4/5 ले लिए, ये सिर्फ एक से कट रहा, मतलब इसका HCF 1 होगा, तो ये दोनों नंबर कहलाएगा को प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या, तो परिमेय संख्या होने के लिए तीन कंडीशन जो कि आपके सामने है बटा के रूप में, P बटा Q, Q डज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q को प्राइम नंबर मतलब एक से कटना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए। अब आगे इसको हम सोल्व करेंगे, तो इधर 3 प्लस में है तो उधर कुछ करेंगे माइनस। ऐसा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए नॉर्मल चीज है, ये जो 5 है √5 है, इसको एक जन छोड़ के बाकी सबको उधर भगा दीजिए, जॉन टाइम भाग गया समझिए हो गया आपका का। तो चलिए हम भगाने की कोशिश करते हैं। ये 3 इधर प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर लिख देंगे √5 बराबर P बटा Q और माइनस में 3, कुछ नहीं तो नीचे 1, 2√5 बराबर कुछ नहीं तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा Q और Q से भागा देंगे तो एक ऊपर गुना करेंगे तो P हो जाएगा, माइनस इससे भागा देंगे तो Q ऊपर से गुना करेंगे तो 3Q हो जाएगा। यानी अपना आंसर इतना आया। अब यह गुना में है तो उधर जाके हो जाएगा भागा में। अब भागा में हमको पता है कि बटा के नीचे होता भागा और भागा में एक ऑलरेडी बैठल है तो इसके साथ ही हो जाएगा गुना। अब इतना कर दिए, एक तरफ हम रूट को वाला रह दिए, एक तरफ बिना रूट वाला कर दिए। यहाँ के बाद अब हमको लिखना और सिद्ध करना है। लिखना क्या है अब यहाँ देखेंगे, लिखेंगे हेयर, यहाँ हेयर, यहाँ हेयर √5 इज अ इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, जो कि पिछला वीडियो में हम सब शूट कर चुके हैं, बता चुके हैं। हेयर √5 इज ए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, बट P माइनस 3Q बटा 2Q इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। सो अ इरेशनल नंबर, सो यहाँ नंबर, सो अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नंबर नहीं बराबर होगा, डज नॉट इक्वल टू अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। क्योंकि हमको पता है कि एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता और √5 एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या, और ये एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होगा। इससे पता चल गया कि हमारी मानना गलत हुआ। और ये जो आपका क्वेश्चन है ये एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि कुछ ही है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इसको हिंदी में कुछ इस प्रकार से हम सब लिखेंगे, यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा P माइनस 3Q बटा 2Q एक परिमेय संख्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं बराबर होगा परिमेय संख्या का। अब यहां पर लिख सकते हैं अतः, हेंस अतः हमारी मानना गलत हुई, हमारी मानना गलत हुई। और क्वेश्चन अपना 3 प्लस
3 + 2 √5 एक अपरिमेय परिमेय संख्या होगी। इंग्लिश में इसको लिखेंगे हेंस आवर assumption is wrong. 3 + 2 √5 is a irrational number। इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए काफी आसान है। आप कुछ नहीं करिए, बस एक मन में आप रखिए कि जब भी मिल गया रूट वाला बिना रूट वाला, तो जितना भी रूट का संख्या है उसको एक साइड कर दिया, बिना रूट वाला नंबर को एक साइड कर दीजिए। जैसे ही एक साइड होगा बस यहाँ से चालू कर दीजिए लिखना कि भैया एक तरफ इरेशनल नंबर है अपरिमेय संख्या, एक तरफ परिमेय संख्या जो कि आपस में कभी बराबर नहीं होगा। और इतना लिखने के बाद नीचे लिख दीजिए हमारी मानना कुछ हो गया गलत हो गया, हमारी मानना क्या हो गया गलत हो गया, ये जो है अपरिमेय संख्या। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, जो कि ये भी क्लास 10 के अनुसार देखा जाए तो एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थंबनेल देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि हम किस क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर। 1/2 को हमको सिद्ध करके दिखाना कि यह अपरिमेय संख्या है। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए अपना टॉपिक पर आते हैं और चलिए इसको सिद्ध करेंगे। जैसा कि पिछला क्वेश्चन में हम बताए थे कि किसी चीज को यदि सिद्ध करना तो उसका जस्ट अपोजिट मानना होगा। यदि इसको अपरिमेय संख्या हमको प्रूफ करना तो इसका उल्टा मानेंगे परिमेय संख्या, जिसको हम इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको लिखते हैं माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। अब भैया रेशनल नंबर मान लिए, परिमेय संख्या मान लिए, तो परिमेय संख्या का 3 क्राइटेरिया है। पहला P/Q के रूप में होना चाहिए, P और Q सिर्फ 1 से कटना चाहिए जिसको हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो कि इसको हम क्राइटेरिया को लिख कर यहाँ पर पूरा करवाएंगे। जैसे कि हम बाय द मान लिए कि एक परिमेय संख्या है रेशनल नंबर, तो इसको कहेंगे तुमको पहले P/Q के रूप में होना है, और यहाँ लिखेंगे Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और P, Q इज ए को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम नंबर P तथा Q एक सहअभाज्य संख्या हो। अब भैया इतना है, तो इसको साबित करने में एकदम बिल्कुल आसान है, और इसको कुछ नहीं करिए, बस इसको उल्टा कर दीजिए। और इसको उल्टा करते हैं तो लिख देते हैं दोनों तरफ पलटने पर जब इसको हम पलटते, इसको इंग्लिश में लिखेंगे इनवर्स ऑनटू बोथ साइड। अब इसको हम भैया पलट देंगे तो हो जाएगा √2/1 बराबर Q/P। इसको अच्छे से हम सरिया के लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √2 अब बराबर Q/P। बस अब यहाँ पर लिखना है क्या, अब आसानी से बस खाली लिखना है कि भैया √2 एक अपरिमेय संख्या है और ये एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होगा, इसलिए ये पूरा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में हम लिख सकते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है और Q/P एक रेशनल नंबर है, जो कि एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी इक्वल नहीं हो सकता है। इस तरीका से हम कह सकते हैं कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। तो अब बस अब इतना काम हो गया, और यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से। पहले इंग्लिश में लिखेंगे, उसके बाद हम सब इस चीज को हिंदी में लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हेयर
अंडर रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर q बटा p इज ए एंड q बटा p इज ए रेशनल नंबर सो इसलिए ए इरेशनल नंबर does not equal to rational number. Hence our assumption is wrong 1 बटा अंडर रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। हिंदी में लिखेंगे यहाँ अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है और q बटा p एक परिमेय संख्या है इसीलिए एक परिमेय संख्या नहीं बराबर होगी अपरिमेय संख्या का। अतः हमारी मानना गलत हुई 1 बटा अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही लिखना था और आसानी से आप समझ गए होंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो चलिए अब हम एक दूसरा क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। ये भी एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हम इजी तरीका से बनाएंगे। क्वेश्चन का कहना है सिद्ध करिए कि 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। जैसे कि हम बताए थे कि इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले मानेंगे उल्टा उसका परिमेय संख्या मानेंगे। अगेन उसका कुछ कंडीशन फॉलो करवाएंगे और कंडीशन नहीं फॉलो करेगा तो उसको कह देंगे कि भैया ये अपरिमेय संख्या। लेकिन शुरुआत में से हम परिमेय संख्या मानेंगे, इरेशनल नंबर मानेंगे। और ऐसा क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन काफी इजी है और इजी तरीका से हम सब क्या करेंगे बनाएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए यहाँ पर हम पहले मानते हैं। माना कि 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इंग्लिश में लिखेंगे लेट 7 अंडर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर सॉरी। अब इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे लेट 7 अंडर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। जब भैया ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर परिमेय संख्या का कुछ कंडीशन होता है, उस कंडीशन के बारे में यहाँ पर लिख देंगे। और कंडीशन कुछ इस प्रकार से होता है, मान लिया 7 अंडर रूट 5 एक क्या है रेशनल नंबर, तो पहला नंबर इसको p बटा q में होना चाहिए, q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और p एंड q इज ए को प्राइम होना चाहिए, प्राइम
क्या होना चाहिए, कोप्राइम नंबर, जिसको सिर्फ एक से कटना है, मतलब वैसा संख्या कोप्राइम कहेंगे जो सिर्फ एक से कटेगा, वैसा जोड़ा संख्या। जैसे 5 और 4 और 5 ले लेते हैं, कोप्राइम नंबर आएगा क्योंकि यह सिर्फ एक से कट रहा है। जब दो संख्या एक से कटे तो उसे हम क्या कहते हैं, पेयर नंबर को कोप्राइम बोलते हैं, हिंदी में सहवाय संख्या बोलते हैं। अब यहाँ पर हम सब लिखेंगे हिंदी में, Q does not इक्वल टू 0, P तथा Q एक सह अभाज्य संख्या है। अब इतना लिखने के बाद कुछ नहीं करिए, बहुत आसान से पहले 7 को उधर भगा दिया, और 7 को भगाने के बाद यहाँ पर हो जाएगा एक तरफ परिमेय संख्या, एक तरफ अपरिमेय संख्या। और जब एक तरफ परिमेय एक तरफ अपरिमेय हो जाएगा तो हम सब लिखें कि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा, और 7√5 कुछ हो जाएगा, वापस से अपना अपरिमेय संख्या होगा। यही सिद्ध करना है। तो सबसे पहले नंबर हम यहाँ पर 7 को भागेंगे, और 7 यहाँ पर गुना है तो इधर जाकर हो जाएगा भागा में। भागा का मतलब बोले तो P बटा Q, एगो ऑलरेडी भागा में बैठा रहता है, इसके साथ गुना हो जाएगा, और इसको सरिया के लिखेंगे तो हो जाएगा 5 बराबर P बटा 7 अब Q। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एक तरफ अपरिमेय हो गया, दूसरा तरफ परिमेय हो गया, बस अब सरिया के लिखना है। कुछ इंग्लिश में इस प्रकार से हम सब लिखेंगे, here √5 is a irrational number, रेशनल नंबर। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे here √5 is a irrational number but P बटा 7Q is a rational number, so a rational number does not equal irrational number। एक रेशनल नंबर जो है इरेशनल नंबर के कभी बराबर नहीं होगा। सो इस hence our assumption is wrong, 7√5 is a irrational number। प्रूफ हिंदी में लिखेंगे इसको इसी प्रकार से, यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, तथा P बटा 7Q एक परिमेय संख्या है। लेकिन एक परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या नहीं बराबर होगा अपरिमेय संख्या का। इसलिए अतः हमारी मानना गलत हुई। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि हम कैसे बनाएं। चलिए एक और हम रूट के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो क्लास 10th के हिसाब से देखा जाए तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और ये भी उसी जैसा बनेगा जैसे हम पिछले क्वेश्चंस को हम बना चुके हैं। और ये भी काफी आसान है, और इतना आसान है कि मत पूछिए, बहुत ही आसान है। इसमें बस वही करना है, एक तरफ परिमेय संख्या कर देना इरेशनल नंबर, एक तरफ इरेशनल नंबर। क्वेश्चन कह क्या रहा उसके बारे में हम सब जान लेते हैं। 6 + √2 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए, जैसे पिछला क्वेश्चन के सोल्व किए थे, इस क्वेश्चन को भी हम सब वही अंदाज में सोल्व करेंगे। और पिछला क्वेश्चन में सबसे पहला नंबर
ऐसा क्वेश्चन में हम मान लिए थे उसका उल्टा। अपरिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या माने थे और बाद में कुछ कंडीशन दिए थे, नहीं फॉलो किया था तो बोल दिए थे अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इसको भी उसी अंदाज में हम सब प्रूफ करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले नंबर हम सब लेट करेंगे। लेट हिंदी में माना कि क्या मानेंगे? ये अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, तो इसका उल्टा मानेंगे परिमेय संख्या। यहां पर लिखेंगे 6 + √2 इज अ इरेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। साथ ही साथ यदि इसको इंग्लिश हिंदी में मानेंगे तो माना कि इतना एक परिमेय संख्या, उल्टा मानेंगे परिमेय संख्या है। अब जब भैया परिमेय संख्या है तो इसके लिए 3 कंडीशन इसके कंपेयर में करेंगे हम। P/Q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, जैसा कि पहले बताएं कि P और Q 1 से कटना चाहिए, जिसे हम जब 1 से 2 नंबर कटेगा तो उसे हमको प्राइम नंबर इंग्लिश में कहेंगे और हिंदी में अभाज्य संख्या। तो चलिए इसके कंडीशन की ओर जाएंगे। यदि ये परिमेय संख्या है, बाद में मान लिए इसको कि परिमेय संख्या रेशनल नंबर, तो इसको कंडीशन इतना से गुजरना पड़ेगा। पहला नंबर इसको P/Q के रूप में होगा। दूसरा Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, P एंड Q इज अ को प्राइम नंबर, P तथा Q एक सह अभाज्य संख्या हो। हमको यही लिखना सबसे पहले नंबर, क्योंकि हम इसको परिमेय संख्या मान लिया और परिमेय संख्या का 3 कंडीशन है। P/Q के रूप में होना चाहिए, Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और P और Q सिर्फ 1 से कटना चाहिए, जिसको हम जब 1 से कटेगा तो उसका HCF भी 1 होगा और वैसे जोड़ा नंबर को हमको प्राइम नंबर बोलेंगे, हिंदी में अभाज्य संख्या हम बोलेंगे। अब इसको कुछ नहीं, आपको 6 यहाँ पर परिमेय संख्या रेशनल नंबर, उसको उधर की ओर भगा देंगे और इस तरीका से लिखेंगे √2 बराबर P/Q, इधर ही प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, और ये हो गया √2 और यहाँ पर Q को एलसीएम ले लें तो Q भागा दिए तो 1 आया और P से गुना करेंगे तो P ही आ जाएगा, माइनस इससे भागा देंगे तो यहाँ पर 1 है तो Q भी आएगा, ऊपर से गुना करेंगे तो 6Q। इधर वाला हम सबको पता है, पहले भी कर चुके हैं, √2 यहाँ पर इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या, और ये इतना एक परिमेय संख्या हो जाएगा। और हम सबको अच्छे से पता है कि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं है, इसलिए टोटल इक्वल होगा एक अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। इसी को लैंग्वेज में लिख कर बस हो गया। अब इसको लैंग्वेज में हम कैसे लिखेंगे, पहले इंग्लिश में हम कंडीशन लिख लेते हैं। हेयर √2 इज अ इरेशनल नंबर and P minus 6Q is a rational number. So a irrational number does not equal rational number. So, hence, our assumption is wrong. 6 plus √2 is a irrational number. इसी को हिंदी में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे भैया। यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा P-6Q/Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए
एक परिमेय संख्या नहीं बराबर होगा अपरिमेय संख्या का। अतः हमारी मानना गलत हुई। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार इसे आसानी से हम सब सिद्ध कर लें। ऐसे क्वेश्चन में आप कुछ नहीं करिए, बस परिमेय संख्या रेशनल नंबर का कंडीशन दे दिए और कंडीशन देने के बाद जो परिमेय संख्या उसको एक तरफ, अपरिमेय संख्या एक तरफ करके और कंडीशन लिख लीजिए कि यहाँ पर ये एक परिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं होगा, एक इरेशनल नंबर के कभी बराबर नहीं होगा, इसलिए हमारा एजम्पशन, हमारा मानता गलत हुआ और 6 + √2 इज ए इरेशनल। ऐसा क्वेश्चन काफी आसान होता है और हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।